नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, राम राम सभी को। मैं अभी सोनीपत में हूँ और मेरी ट्रेनिंग चल रही है। और अभी हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल पॉलिटिकल फिनोमिनन हुआ है। और नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। और वो ओबीसी के फेस हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। और हरियाणा में काफ़ी दिनों के बाद किसी ओबीसी समाज का लड़का कोई सीएम के पोस्ट पे आया है। प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत से बनाए गए, दलित बनाए गए, ओबीसी बनाए गए, लेकिन सीएम का फेस कंटिन्यू अभी तो 4 टर्म से तो मैं हुड्डा के बाद ये खट्टर साहब को देख रहा था कि दोनों जनरल कैटेगरी से आते हैं और नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं। और ये पुराने आरएसएस के नेता हैं, बीजेपी के संगठन के नेता हैं और ये आरएसएस और बीजेपी में पसंद किए जाते हैं। पूरे मतलब सर्वमान्य नेता है, तो इनको सीएम बनाया गया है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी लोकसभा का चुनाव होना है, तो हरियाणा में जो 10 लोकसभा की सीटें हैं तो 9 पर तो बीजेपी कन्फर्म है। एक रोहतक की सीट है जहाँ पे डॉक्टर साहब की लड़ाई होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या उसके लड़के से। तो रोहतक की सीट भी हमें भी लगता है इस बार की डॉक्टर अरविंद शर्मा जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत अनुभवी आदमी है और साफ़ सुथरा सब छवि के हैं। और वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ना है, राम मंदिर के नाम पे पड़ना है। तो रोहतक की सीट भी बीजेपी निकाल लेगी, हमें पूरा यकीन है। ठीक है। और बाकी रहा सवाल हरियाणा के विधानसभा का, तो ओबीसी समाज का सीएम बना है तो ओबीसी समाज का वोट भी बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा। और बाकी जो बीजेपी को वोटर है वो तो बीजेपी को वोट करेंगे ही करेंगे। तो बीजेपी के आने के पूरे चांसेज है तीसरी बार हरियाणा के अंदर। ठीक है। अब बाकी आते हैं पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में क्या है कि अभी आपका जो रिवाइज रिजल्ट आया है तो उसमें ग्रुप 22 का जो रिजल्ट है उसमें एएलएम और एससी के पोस्ट का रिजल्ट ही नहीं आया है। तो हमें लग रहा है कि अभी उस पर काम चल रहा है। और ये मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव के पहले 2 महीना पहले आपका एएलएम और एससी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और ग्रुप डी की नई बहाली भी आएगी हरियाणा के अंदर, कम से कम 10,000 पोस्ट पे आएगी। 56-57 का रिजल्ट आ जाएगा। 56-57 का मान के चलिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ज्वाइनिंग है जुलाई लास्ट तक करा देंगे, अगस्त फर्स्ट वीक तक करा देंगे। और जूनियर इंजीनियर का भी मान के चलिए कि वही जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक, जुलाई लास्ट या अगस्त में कराएंगे। ठीक है। तो और नया सीईटी भी होने जा रहा है, तो जून में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मान के चलिए विधानसभा चुनाव के पहले आपका नया सीईटी हो जाएगा। और सरकार का कोशिश रहेगा कि उसका रिजल्ट निकाल करके नोटिफिकेशन निकाल दे। तो नए सीईटी 2024 के थ्रू कम से कम आप ये मानकर चलिए कि ग्रुप सी का 20 से 25,000 वैकेंसी आएगी और ग्रुप डी का 10 से 12,000 वैकेंसी आएगी। बाकी टीचर का वैकेंसी अलग से आना है। ठीक है। और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा कि मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मेरा अब दायरा हो गया है। अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ सोनीपत में अभी। ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं आपको। कुछ लोग मेरे से जेई का नंबर पूछ रहे थे, यार मेरे 68 क्वेश्चन बन रहे हैं और मैंने 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रखा है जेई के पेपर में। ठीक है। तो देखो क्या होता है। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था और बाकी बहुत भाग दौड़ हो गया था भाई। आखिरी 10 दिन देखो ना कितना बार पंचकूला बुलाया उन्होंने। और प्लस की मेरा नॉन टेक्निकल फील्ड है यार, मैं पीसीएस के दे रहा हूँ, तो मेरा है कि एक बैकअप के लिए मैं इधर आ गया। बाकी टेक्निकल भी दूंगा, मैं गेट का एग्जाम दूंगा, एसटीयू के लिए ट्राई करूँगा अगले साल। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। अब बाकी हमें लग रहा है कि इस बार शायद कोई चौटाला है, निर्दलीय विधायक है अजय सिंह चौटाला, क्या नाम है, अजय सिंह चौटाला नहीं, उनका नाम क्या है, रंजीत सिंह चौटाला, निर्दलीय है, तो उनको शायद डिप्टी सीएम बनाया जाए दुष्यंत चौटाला के जगह पे। निर्दलीय विधायक है, कोई बीजेपी को आगे की राजनीति करनी है तो ओबीसी बना दिया, तो हो सकता है कि एक जाट बिरादरी से किसी को डिप्टी सीएम बनाए। ठीक है। बाकी ये कंफर्म है कि 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही है और हरियाणा में तीसरा बार बीजेपी आ रही है। ठीक है ना। आप लोग मेहनत करते रहिए और जिसको जहाँ वोट देना है वोट दे, आपस में भाईचारा खराब मत करो। ठीक है। बाकी नरेंद्र मोदी का आना तय है। बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।